ये है मसाला जो कि नमकीन बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है यूँ समझ लीजिए 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ और ये धनिया 6 चम्मच बड़े चम्मच से, इस वाले चम्मच से, जिस चम्मच से आप लें उसी चम्मच से सारा नाप लें। तो 6 चम्मच, 3 चम्मच और 3 चम्मच। और तेज़पत्ता है 3, दालचीनी है 1 उंगली बराबर समझ लीजिए, 2 टुकड़े बिल्कुल पतले से, और 12 लौंग है। काली मिर्च खड़ी हमारे पास नहीं है तो हम पीसी डाल देंगे, जितनी लौंग है उतनी ही काली मिर्च इसमें डालेंगे। और हींग थोड़ी सी, इस चम्मच से तो बिल्कुल 1/4। और इतना ही हम डालेंगे साइट्रिक एसिड, हल्दी, सब यहीं रख लें, हल्दी और काला नमक, ठीक है, और सादा नमक। तो इतना चीज़ हमें डालना है। अब कढ़ाई गरम हो गई है तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे धनिया, चिमनी चला लें। तो कढ़ाई बिल्कुल गरम है, तो इसमें हम धनिया डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे सौंफ भी, जस्ट थोड़ा ही भूना है, ज़्यादा भूना नहीं है। उसी समय सौंफ ही डाल देंगे। डालने के 2 सेकंड 4 सेकंड चलाने, 4 सेकंड कम, 6 सेकंड तो था चलाए ही। और इसी में अब हम डाल देंगे, चलाते रहें, तेज़पत्ता डाल देंगे और ये लौंग, और ये थोड़ा भून के, ज़्यादा भूनना भी नहीं है कि गोल्डन करना हमको, बस इसका जो सीलनपन है वो ख़त्म करना। तो लगभग भुन गया है। अब इसमें हम ये जो जीरा है 3 चम्मच वो डाल देंगे, ये भी भून लेंगे। लगभग मसाला सभी भून लिया हमने। नमक वमक तो बाद में डालना है। ये ऐसे भून लेंगे। जीरा भी थोड़ा हो गया। अब इसमें इसी में हम, गरम है बस भुन ही गया है, महक आने लगी है हल्का। तो हमने कहा ज़्यादा भूनना नहीं है, जलाना नहीं है हमें, ना ब्राउन करना है। तो इसी में अब डाल देंगे ये सफ़ेद तिल 3 चम्मच, मतलब 3 चम्मच जीरा है, 3 चम्मच सौंफ है और 3 चम्मच तिल है, ऐसे समझ लीजिए। और 6 चम्मच यानी कि डबल धनिया है। 3 तेज पत्ता था, बड़े पत्ते हैं तो, और 3 ही छोटे छोटे टुकड़े की दालचीनी थी, और जस्ट 3 गुना में काली मिर्च और लौंग। अब हम बंद कर देंगे। कढ़ाई गरम है बिल्कुल, तो इसमें तेल भी भून जाएंगे। तो इसी में हम डाल देंगे कढ़ाई बंद में ही, इसमें तेल डाला था। अब हम डाल देंगे हींग और हल्दी, 1.5 चम्मच हल्दी है और हींग है। ये भी थोड़ा भून जाएगा गर्माहट में ही, क्योंकि हमने गैस ऑन नहीं करी है। बस अब ये ठंडा हो जाए तो इसमें पीसते समय बताते हैं क्या मिलाना है। इसी गर्माहट में हम लाल मिर्च भी डाल दें। लाल मिर्च इसी गर्माहट में, ये लाल मिर्च है 2.5 चम्मच लगभग, क्योंकि थोड़ी कम मिर्च चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालें। ये भी थोड़ा गर्माहट में ही भून जाएगा। गैस बिल्कुल बंद है, अब कब से बंद है, 5 मिनट हो गए हैं।
तेल डालने के बाद ही हमने गैस बंद कर दिया था। फिर हींग डाली थी, फिर हल्दी डाला, लाल मिर्च भी डाल दिया। अब पीसते समय इसमें क्या डालना है बताते हैं, ये ठंडा हो जाए तब। अब पीसने चल रहे हैं तो इस मसाले में ठंडा हो गया है बिल्कुल। हम डाल देंगे 1.5 चम्मच लगभग नमक, सादा नमक, आधा चम्मच लगभग काला नमक और इतना लगभग साइट्रिक एसिड। अब ये सब चीज़ें मिलाकर पीस लेते हैं और कुछ नहीं करना, पीस के मिलते हैं। वाह क्या महक आ रही है, महक तो आप स्वयं पीसेंगे तब समझ में आएगी। बहुत बढ़िया मसाला की महक आ रही है। ये पिस गया है। अब एयर टाइट डिब्बे में भर के इसको हम रख देते हैं। और मसाले को मिलाने के लिए ये हमने बनाया है, क्या कहते हैं इसे, लाई चूड़ा, मतलब पोहे से। ये देखिए पोहा है, इसमें सब चीज़ हमने बेटे ने भुना है। कॉर्नफ्लोर है, ये नारियल हमने काट दिया था तो नारियल भूनना है, ये नारियल का पतला पतला काट दिया है। पोहा है और जो रायते के लिए पानी वो आती है बूंदी मसाले वाली, वो है। मूंगफली है, सब है, बेटे ने ही सारा भुना है। तो इसी में मसाला भी उसने मिला दिया है। उसने मिलाया इसमें जीरा, चाट मसाला और काला नमक। इसी में हम अब मिला देते हैं थोड़ा सा ये भी मसाला, जिससे ये और बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से मिला के, ये गरम में मिल जाता तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। इसमें मिला देते हैं, ये बढ़िया से बन के तैयार है। तो आप भी बनाइए और खाइए। हमने बता दिया इसमें कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर कर रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, ये जैसे भून लिया है, सब एयर फ्रायर में भूना है। और मूंगफली, पोहा और बूंदी जो रायते की आती है ऑलरेडी भुनी हुई, और नारियल का पतले पतले वो काट दिए हैं। और इसमें वो भी डाले हैं, क्या कहते हैं, काजू। काजू दिख नहीं रहा है इस समय, थोड़ा हो सकता है और डाल दें क्योंकि खो गया है काजू बेचारा। तो सब चीज़ भून के, आप जो चाहें भून के, मखाना भी भूनते हैं लेकिन बरसात के कारण वो जल्दी सील जाता है। ये देखिए काजू है, मसाले से खूब बढ़िया रैप हो गया है। मूंगफली, सब चीज़ है इसमें, सारी चीज़ें भून के। और कुछ भी तेल में नहीं भूना है, हल्का सा तेल लगाया बस है कह लीजिए, लेकिन तेल में कुछ नहीं भूना है। ये मसाला भी हमने मिला दिया और खाने में कुरकुरा बढ़िया स्वादिष्ट। बनाइए, खाइए। मसाला भर के एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं।